हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आंकिक प्रश्न हल करने के सूत्र के बारे में। ठीक है, और मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है, और जो भी बुक्स में हैं सारे। लेकिन एक बात का ध्यान देना, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है, उन फार्मूलों को आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, क्या करना है, तैयार रखना ही है आपको, बहुत ही ज़रूरी है। आपको आंकिक प्रश्न हल करने के लिए सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप प्रश्न सॉल्व करना शुरू कर दिए और फार्मूला नहीं तैयार, तो फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और ध्यान से सुनिएगा और ये फार्मूले जो है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आंकिक प्रश्न जब हल करवाएं हम, तो वहाँ पे भी आप फटाफट जो है मेरे बोलने से या फिर मेरे कहने से पहले ही आप जो है आपके माइंड में आ जाए कि कौन सा फार्मूला यहाँ यूज होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पॉइंट जो है वो गति के 3 समीकरण हैं। ठीक है, गति के 3 समीकरण होते हैं क्या, v बराबर यू प्लस ए टी, और यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं जो कि गति के 3 समीकरण हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस बात को। ठीक है, कुछ इसमें ये नहीं कि आपको जहाँ ना समझ में आए पूछ सकते हो। देखिए, v बराबर यू प्लस ए टी है। ठीक है, v बराबर यू प्लस ए टी है, तो यहाँ पर इससे हमने बनाया है क्या, जब अंतिम वेग पूछा जाए, देख लीजिए v बराबर यू प्लस ए टी है, जहाँ पर क्या v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय। आपको ये भी जानना जरूरी है कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। ठीक है, ये सिंबल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले इन सिंबल्स को ध्यान से सुनिए, ठीक है, सॉरी याद रखिए। ठीक है, और फिर फार्मूला तो तैयार करना ही करना है। भाई फार्मूला तैयार है और अगर इनका सांकेतिक जो है चिन्ह जो है इनको नहीं जान रहे हो कि ये हैं क्या, तब फिर समझो आपको कुछ आता ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप सारी चीज़ें जानकारी में होनी चाहिए, इसलिए जो है मैंने ये भी लिख दी हैं। ठीक है, तो v क्या है, वो अंतिम वेग है, u क्या है, वो प्रारंभिक वेग है, और a क्या है, वो त्वरण है। ठीक है, और t क्या है, समय है। अब देखिए, जब अंतिम वेग पूछे और प्रारंभिक वेग और त्वरण और समय दिया गया हो, तो हम v बराबर यू प्लस ए टी प्रथम समीकरण का यूज करेंगे गति के। और ध्यान से सुनिएगा, अगर अंतिम वेग दिया गया है और प्रारंभिक वेग दिया गया और समय दिया गया है, तो त्वरण निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। समय निकालना है तो अंतिम वेग दिया होगा, प्रारंभिक वेग दिया गया होगा, और त्वरण दिया होगा, तो हमारे पास समय निकालने के लिए ये फार्मूला यूज हो जाएगा, ये यूज कर लेंगे। ठीक है, और अगर अंतिम वेग दिया गया है, त्वरण और समय दिया गया है, तो प्रारंभिक वेग निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होगा, u बराबर v माइनस का ए टी, t निकालने के लिए t बराबर v माइनस यू बाई ए, और a बराबर a निकालने के लिए a निकालने के लिए a बराबर v माइनस यू बाई टी के। ठीक है, तो प्रथम समीकरण से 3 चीज़ें निकाली जा सकती है। एक तो अंतिम वेग निकाला जा सकता है यहाँ से v बराबर यू प्लस ए टी से, त्वरण निकाला जा सकता है v माइनस यू बाई टी से, समय निकाला जा सकता है v माइनस यू बाई ए से, और प्रारंभिक वेग निकाला जा सकता है u बराबर v माइनस ए टी से। ठीक है, अब चलिए 2 समीकरण पे आते हैं गति के। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है।
ठीक है। जहाँ पे एस क्या है विस्थापन, यू मैंने बता ही दिया प्रारंभिक वेग है, टी क्या है समय है, टी ये भी समय ही है, ए क्या है त्वरण है। ठीक है, तो यहाँ से एस विस्थापन इसको शॉर्ट में कर लिए तो टी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यू प्लस हाफ ए टी ये अलग बन गया फार्मूला। ठीक है, और टी को जब इधर अपान में ले आते हैं तो एस अपान टी बराबर यू प्लस हाफ ए टी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि टी कॉमन ले लेते हैं तो एस अपान टी बराबर होता है वी वेलोसिटी के। ठीक है, तो वी बराबर हो जाएगा यू प्लस हाफ ए टी के। तो यहाँ पर अंतिम विस्थापन निकालना है, विस्थापन भी निकल आएगा, समय निकालना है, समय भी निकल आएगा, और अंतिम वेग निकालना है इसमें कि यू और ए दिया गया है, टी दिया गया है, तो ये भी इससे निकल आएगा। लेकिन यू ए टी अगर दिया गया है तो हम प्रथम गति के प्रथम समीकरण का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम गति के तृतीय समीकरण की बात करेंगे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक है, यहाँ पे भी वही, v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण है और s क्या है विस्थापन। इससे भी जो है हम बना सकते हैं फार्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, और यहाँ से यस निकालना है तो यस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। भाई v दिया गया है, u दिया गया है, a दिया गया है, तभी तो विस्थापन निकलेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में जब v u और a दिया होगा तब हम विस्थापन निकालेंगे इससे, और जब विस्थापन इस केस में कब निकलेगा जब u a और t दिया होगा तब हम विस्थापन इस सेकंड फार्मूले से निकालेंगे, और जब v u और a दिया है तो विस्थापन तृतीय समीकरण से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए v वेक्टर बराबर डी एस वेक्टर अपान डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वेग होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, v बराबर एस बाई टी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो a बराबर v बाई टी, a बराबर v बाई टी। ठीक है, एफ वेक्टर बराबर डी पी वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, संवेग परिवर्तन दर बल के बराबर होता है, एफ बराबर पी बाई टी, क्योंकि फार्मूला हम ऐसा ही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल में एफ वेक्टर बराबर एम डी वी वेक्टर अपान डी टी या एफ बराबर एम वी बाई टी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एफ बराबर एम में ये भी यूज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एस बराबर 7 नंबर पे पी वेक्टर बराबर एम वी। ठीक है, यहाँ पी क्या है रेखीय संवेग है, एम क्या है द्रव्यमान और वी क्या है वेग है। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 नंबर में आई बराबर एफ टी है, आई क्या है आवेग है। ठीक है, जहाँ पे बल और समय दिया होगा तो आप आवेग निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे जब वस्तु विरामावस्था में गति करता है तो गति के 3 समीकरण, जब विरामावस्था में वस्तु होती है तो उसका प्रारंभिक वेग होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर u के स्थान पर 0 रख दिया जाएगा तीनों समीकरण में, तो हमें मिल जाएगा प्रथम समीकरण से मिल जाएगा हमें v बराबर ए टी, द्वितीय समीकरण से मिल जाएगा हमें s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तृतीय समीकरण से हमें मिल जाएगा v स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, और जहाँ पे भार क्या है, भार बराबर mg, w बराबर mg, और w क्या है भार है। ठीक है, m क्या है द्रव्यमान, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये ध्यान देना, क्यों, क्योंकि जो है ये यूज होता है न्यूमेरिकल में, आंकिक मान ज़रूरी है याद करना, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन याद रखना। अगर न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा, और यदि डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 1 डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन, क्योंकि सीजीएस पद्धति का मात्रक ये है बल का, और एसआई पद्धति का मात्रक बल का ये है न्यूटन। तो अगर एसआई पद्धति में निकालने के लिए, एसआई सिस्टम में अगर निकालने के लिए मान निकालने के लिए कहा गया है प्रश्न में, ठीक है आंकिक प्रश्न में, तो आपको डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, किलोग्राम भार दिया गया है तो न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एसआई पद्धति में निकालना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो एसआई पद्धति में ही एसआई में निकाल लेते हैं मान। ठीक है, और जो भी मान दिए गए हैं अगर वो जैसे ग्राम में दिया गया है तो उसको एसआई पद्धति में चेंज करेंगे किलोग्राम में। ठीक है, और जैसे
सेंटीमीटर में दिया गया तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, MKS पद्धति में, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक है। और 1 किलोग्राम भार बराबर 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। ओके। अब गतिमान लिफ्ट में आभासी भार, जब ये प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इसमें भी फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके लिए भी फार्मूले बता दिए कि जब लिफ्ट स्थिर अथवा एक समान वेग से गतिमान है तो वहाँ पे R बराबर mg होगा, ठीक है। R बराबर mg फार्मूला यूज होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है तो R बराबर m इंटू जी प्लस का a फार्मूला यूज होगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो तो R बराबर mg माइनस का a, ठीक है। और जब यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो a बराबर g हो जाएगा, और जहाँ पर a के स्थान पर g रख दिया जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो R बराबर 0 हो जाएगा। ये घिरनी के लिए है। घिरनी का जब क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें जो है त्वरण और तनाव निकालना होगा। तो त्वरण के लिए फार्मूला है A बराबर m माइनस एम बाई एम प्लस एम इंटू जी, और तनाव डोरी में तनाव के लिए फार्मूला T बराबर 2 mg/m प्लस m, ठीक है। जहाँ पे कैपिटल M क्या है, भारी वस्तु का द्रव्यमान है, और स्मॉल m जो है वो हल्की वस्तु का द्रव्यमान है। T क्या है, डोरी में तनाव है, ठीक है, और A क्या है, त्वरण है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सारे फार्मूले तैयार कर लेंगे और समझ में भी आ गया होगा, जहाँ पे इसीलिए मैंने समझाया है, नहीं तो ऐसे ही वीडियो बना के आपको डाल देता कि आप तैयार कर लें ऐसे ही, लेकिन हमने समझा के किया है, ठीक है। तो आप ये सारे फार्मूले तैयार कर लेना ताकि न्यूमेरिकल जैसे ही हम लगाएं, ठीक है, क्लास हो न्यूमेरिकल की, तो वैसे ही आप तुरंत फार्मूले आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि इस प्रश्न में कौन सा फार्मूला हम यूज़ करें, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत करिए, खूब बढ़िए।